Today I am going to discuss about the stability of emulsion. तो अभी तक हमने जो सस्पेंशन के टॉपिक्स पढ़े थे कि सस्पेंशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, देन सस्पेंशन के टाइप्स पढ़े थे, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, इसके अलावा हमने फार्मुलेशन की बात की थी और हमने इसके फार्मास्यूटिकल बेसिस पे भी टाइप्स पढ़े थे। ओरल सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है, पैरेंटल सस्पेंशंस होते हैं, एक्सटर्नल यूज के सस्पेंशंस होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो स्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि स्टेबल हम किसी चीज को कब कहेंगे, जब हमारी कोई चीज जैसे की तैसी है वैसी बनी रहे। तो सस्पेंशन जब भी हमारा बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, उसके बाद कहाँ से इंडस्ट्री से आएगा, आपका होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, तो उसका जैसे कि तैसा हमारा सस्पेंशन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई भी इसमें खराबी ना आए, तभी हम उसको बोलेंगे स्टेबल सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ सकता है, ये आगे हम आपको पॉइंट वाइज बताते हैं। तो a stable suspension can be dispersed homogeneously with moderate sucking and can be easily poured throughout its life. Means किसी सस्पेंशन को हम स्टेबल कब बोलेंगे, मीन्स वो जैसे कि जैसा है वैसे बना रहे। मीन्स जो उसका, अगर हम सस्पेंशन की क्वालिटी क्या होती है कि हल्का सा उसको शेक किया जाए तो उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो होमोजीनियसली डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। अगर बराबर से डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं तो क्या है, हमारा सस्पेंशन कहीं ना कहीं खराब है, या उसने केक फॉर्म कर लिया, नीचे अगर केक फॉर्म कर लेगा तभी तो होमोजेनियसली डिस्पर्स नहीं होगा, और इजीली वो पूरी उसकी जितनी भी उसकी सेल्फ लाइफ है, उसकी एक्सपायरी डेट है, तब तक वो इजीली उसको प्योर किया जा सके, मीन्स उसको यूज किया जा सके। सेकेंडली, द मोस्ट स्टेबल फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। सबसे जो स्टेबल सस्पेंशन होते हैं वो होते हैं हमारे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है कि जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से फिजिकली टू फॉर्म अ लूज और सेमी रिजिड स्ट्रक्चर्स। मीन जो हमारे सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं हमारे लिक्विड या सेमी सॉलिड व्हीकल में, वो पार्टिकल एक दूसरे से फिजिकली मतलब लूजली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर नीचे सेटल डाउन होते हैं, तो लूजली वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हल्का सा शेक करने पे वो फिर से रीडिस्पर्स हो जाते हैं। द सेडिमेंटेटेड particles of a flocculated suspension can be redispersed easily at any time with only moderate checking। जो भी particles होते हैं flocculated suspension की, जब वो नीचे बैठ जाते हैं, मीन से थोड़ी देर बाद रखने के बाद जो sedimented particles नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम हल्का सा भी शेक करते हैं तो वो प्रॉपरली फिर से हल्का सा मॉडरेट शेकिंग करने पे ही इजिली वो पूरा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल सस्पेंशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है सस्पेंशन में ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, यानी कि हमारा जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल हो गया है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा सस्पेंशन अनस्टेबल हो गया है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम बताते हैं आपको। तो पहला है सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड में measurement of sedimentation volume is most important parameter in the evaluation of the stability of suspension। means किसी भी सस्पेंशन की अगर हमें स्टेबिलिटी पता करनी है तो उसको हम सेडिमेंटेशन मेथड से उसका हम यूज कर सेडिमेंटेशन मेथड अपनाते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड में क्या किया जाता है कि दो मेजरिंग सिलेंडर लिए जाते हैं, दोनों मेजरिंग सिलेंडर में सस्पेंशन को एक मेजरिंग सिलेंडर लिया जाता है, एक मेजरिंग सिलेंडर में सस्पेंशन को फिल कर दिया जाता है। सस्पेंशन को फिल करने पे हम उसकी टोटल हाइट ले लेते हैं, मीन जहां तक हमने फिल किया, सपोज करिए हमने उसको 10 ml तक फिल किया, तो 10 ml तक की हमने उसकी हाइट ले ली। अब थोड़ी देर के लिए हम उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन में सस्पेंशन को हम रख देते हैं। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब उसको हम हल्का सा उसको टच नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं। थोड़ी देर रखने के बाद क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड हमारा ऊपर की साइड ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमने हाइट ली थी, अब हम दूसरा क्या करेंगे, जो उसकी नीचे जो सॉलिड पार्टिकल बैठने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल तक की, जो जहां तक सॉलिड पार्टिकल्स है वहां तक की पूरी हाइट ले देते हैं। तो इट इज डिटरमाइंड बाय कीपिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर in undisturbed position for a definite period of time for and noted the ultimate height of the sediment and initial height। दो वर्ड यहाँ यूज हुए हैं, इनिशियल हाइट एंड उसकी अल्टीमेट हाइट।
तो जो हमारी इनिशियल हाइट है उसको हम HO से रिप्रेजेंट करेंगे, HO से, और जो हमारी अल्टीमेट हाइट है उसको हम HU से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारी अल्टीमेट हाइट है वो हम कब लेते हैं, जब हम जैसे हमने सस्पेंशन को मेजिंग सिलेंडर में डाला, हमने पूरी हाइट ले ली जहाँ तक हमारा सस्पेंशन फिल है, वो हमारी हो गई अल्टीमेट हाइट। उसके बाद जो हमारा सस्पेंशन जो हमारा इनिशियल हाइट क्या होगा, जो हमने स्टार्टिंग में फिल किया वो होगी इनिशियल हाइट, मतलब स्टार्टिंग की जो हाइट है, मतलब सस्पेंशन कहाँ तक फिल है वो पूरी हाइट, और अल्टीमेट हाइट होगी जो हमारी सस्पेंशन को बैठने के बाद सॉलिड पार्टिकल्स की जो हाइट होगी वो होगी हमारी अल्टीमेट हाइट। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, और F होता है हमारा रेशियो होता है अल्टीमेट हाइट का और इनिशियल हाइट का। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टाइम, मतलब HU/HO का जो भी ग्राफ बनाया जाता है विद द टाइम, द ग्राफ इंडिकेट्स द सेडिमेंटेशन पैटर्न ऑफ सस्पेंशन ऑन स्टोरेज। A stable suspension shows a horizontal, जो अगर हमारे जो स्टेबल अगर स्टेबल है सस्पेंशन, तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा या लेस स्टीप कर्व आएगा। द इवैल्यूएशन ऑफ टी डिस्पर्सिबिलिटी कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय शेकिंग द सस्पेंशन अगेन एंड फाइंड आउट द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अगर हमें फिर से देखना है तो हम उसको फिर से रीडिस्पर्स करके फिर से हम HU/HO को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हम डायग्राम से दिखाते हैं हम कैसे इसको करेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया, पहला जो फिगर है उसमें हमने क्या किया, पूरा जो ये तो यहाँ पे सिंपल डायग्राम है कि एक सेडिमेंट बैठने के बाद क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही मेजिंग सिलेंडर एक होता है, मेजिंग सिलेंडर में पूरा हम सस्पेंशन फिल कर देते हैं। उसके बाद हम सस्पेंशन के फिल करने का इसकी पूरी हाइट ले लेंगे जहाँ तक हमने फिल किया। सपोज करिए हमने उसको 20 ml तक फिल किया, तो हमने इसको एक हाइट ले ली 20 ml तक की, वो हमारा हो जाएगा ओरिजिनल हाइट, ठीक है। ओरिजिनल हाइट या इनिशियल हाइट उसको बोलेंगे। तो इनिशियल हाइट हमारा हो जाएगा वीओ यहाँ से हमने दिखाया है। अगर हम हाइट की यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करें तो वीओ लिखा हुआ है, वैसे हमने हाइट से आपको समझाया तो आप उसको HO कर सकते हो, मतलब इनिशियल हाइट हो जाएगा हमारा HO, और जो हमारी इनिशियल हाइट के बाद जो हमारी अल्टीमेट हाइट होगी, जैसे हमारा सस्पेंशन नीचे बैठ गया तो जो पार्टिकल्स तक की हाइट है जो हमने यहाँ पे पहले वाले में जहाँ पे VU लिखा हुआ यहाँ तक की हाइट हमारी अल्टीमेट हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अल्टीमेट वॉल्यूम की बात की, इसलिए हमने VU से रिप्रेजेंट किया। अगर हम अल्टीमेट हाइट की बात करें तो HU, तो आप VU से भी दिखा सकते हो और वॉल्यूम की, लेकिन आपको वहाँ पे वॉल्यूम मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर ये सब करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो, सस्पेंशन को अगर घर में बॉटल्स को रख दे तो थोड़ी देर बाद उसमें पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, मतलब अगर हम 1-2 दिन बाद देखें तो पार्टिकल्स पूरा नीचे बैठ के लूज एक एग्रीगेट टाइप का बना लेते हैं। अगर ये वैल्यू सेडिमेंटेशन वैल्यू मीन्स हमारी जो BU/VO की वैल्यू है, या हम बात कर सकते हैं HU/HO की जो वैल्यू है, अगर वो 1 से कम है तो हमारा सस्पेंशन जो है स्टेबल है, ठीक है। जो ये वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1 से अगर ज्यादा होगी यानी कि हमारा जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। सेडिमेंटेशन वैल्यू इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट वैल्यू ऑफ सेडिमेंट वैल्यू टू द original value of suspension before setting. The sedimentation value gives only a qualitative account of flocculation. नेक्स्ट इज माइक्रोमेरिटिक मेथड। माइक्रोमेरिटिक मेथड में क्या करते हैं हम कि जो हमारे जो सस्पेंशन के पार्टिकल होने चाहिए वो फाइन पार्टिकल्स होना चाहिए। तो जब हमने सस्पेंशन बनाया तब तो हमने फाइन पार्टिकल्स उसमें रखे थे, लेकिन ड्यूरिंग स्टोरेज क्या हो सकता है, उसमें क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है, लंप फॉर्म हो सकता है, केकिंग हो सकती है। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से थ्रू या काउंटर मेथड के थ्रू हम देख सकते हैं कि पार्टिकल का साइज में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। तो इससे हम माइक्रोमेट्रिक मेथड कर सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ अ सस्पेंशन डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज। तो पार्टिकल साइज आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन में, ठीक है। पार्टिकल साइज फाइन होने चाहिए ताकि जो एक्सटर्नली हम जब भी अप्लाई करें तो ग्रिटीनेस ना फील हो, ठीक है। द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन मे ग्रो एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स और केकिंग। सो एनी चेंज इन द पार्टिकल साइज विद रेफरेंस टू टाइम विल प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन. A change in particle size distribution and crystal habit may be studied by microscopy and counter method. थर्ड है हमारा रियोलॉजिकल मेथड। तो रियोलॉजिकल मेथड में मेनली हम विस्कोमीटर एक अपरेटस होता है जिसमें विस्कोसिटी चेक की जाती है,
तो जो हमारा सस्पेंशन होना चाहिए उसकी जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो सफिशिएंट विस्कोसिटी होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा देर एक टाइम तक कांटेक्ट में रहे। अगर हम आइस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आइस के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तो और अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा देर तक जो है डिस्पर्स रहेंगे, मतलब ह्यूमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन इज स्टडीड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ विस्कोमीटर। इसके लिए हम विस्कोमीटर ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जिससे हम विस्कोसिटी चेक करते हैं। ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन। तो ये हमारे तीनों मेथड्स थे कि कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारा सस्पेंशन स्टेबल है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.